वंस अगेन, अभी ही मैं गई थी। ठीक है, तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर लेवल। मैंने कहा था कि भाई सेलुलर जो लेवल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और आज टिश्यू भी करेंगे, ऑर्गन भी करेंगे एंड ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद मल्टीसेलुलर स्पेशीज, वैसे वो भी बिल्कुल ईजी है जो मल्टीसेलुलर स्पेशीज है ना वो सब। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में बेटा सुने यूनिसेलुलर में हमारे पास क्या है, यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल। यूनिसेलुलर में एक ही सेल का बना हुआ हो, जो यूनिसेलुलर वो विच इज मेड अप ऑफ वन सेल। ठीक है, तो यूनिसेलुलर कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा। अब आप मुझसे पूछें अगर कि भाई बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा क्या है, बेटा आप जो है मेरी लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया का भी बताया गया है, साइनोबैक्टीरिया का भी बताया गया है और मोस्ट ऑफ द जो प्रोटिस्टा हैं वो भी बताया गया है, तो यहाँ पर फिर से बताने की नीड भी नहीं है। उसके बाद मल्टीसेलुलर में मोस्ट ऑफ द फंजाई, एनिमल्स और प्लांट। अच्छा, मोस्ट प्रोटिस्ट का मतलब सब प्रोटिस्ट नहीं है जो यूनिसेलुलर हो, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी हैं जो मल्टीसेलुलर भी हैं, और मल्टीसेलुलर में जरूरी नहीं है कि सब फंजाई जो है वो मल्टीसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर में भी है। कौन सी वो फंजाई है जो यूनिसेलुलर है? वो है यीस्ट। यूनिसेलुलर फंजाई में क्या आता है? यीस्ट। ठीक है, तो जो ह्यूमन है वो तो मल्टीसेलुलर है। ह्यूमन के अंदर कितने सेल होते हैं? 3.73 ट्रिलियन सेल होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन है ना उनमें जो उसमें जो एवरेज सेल होते हैं वो 3.73 ट्रिलियन होते हैं। तो हमने सेल पढ़ा यूनिसेलुलर लेवल, जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आते हैं। मल्टीसेलुलर में फंजाई, एनिमल और प्लांट, सब फंजाई नहीं आते। ह्यूमन में एवरेज सेल कितने हैं? 3.73। अब टिश्यू, सिमिलर सेल जब मिलते हैं, सिमिलर सेल अरेंज होते हैं, मतलब जो सेम सेल होते हैं किसी भी पार्ट के, आप सिमिलर सेल ले लें, वो जब सेम सेल अरेंज करते हैं अपने आप को या तो लूज बंडल में या तो शीट में। लूज बंडल मीन्स किसी ग्रुप में कर लें, शीट मीन्स कोई चादर हो इस तरह से, तो आपको जो टिश्यू की अरेंजमेंट मिलेगी वो दो फॉर्म से मिलेगी, या तो वो बंडल होगा या तो वो शीट होगा। अब लूज बंडल का मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, आप आटा गूंथते हो रोटी बनाने के लिए, तो आटे का जो पेड़ा होता है, वो गोल गोल जो आटे का पेड़ा होता है उसे आप कहोगे क्या? लूज बंडल। और जो आप रोटी बेलते हो, जो चार मतलब वो क्या है? शीट। तो फिर से बता रही हूँ, जब सेम सेल, सिमिलर सेल मिलते हैं, किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? या बंडल की फॉर्म में या शीट की फॉर्म में, तो ही आपको टिश्यू मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंडल या शीट क्या है? वैसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये स्ट्रक्चर जहन में डाल दो कि भाई आपका जो आटे का पेड़ा होता है वो क्या हो गया? बंडल। जो आटे की रोटी होती है वो क्या होती है? शीट। ठीक है, उसके बाद जो टिश्यू होते हैं वो एनिमल। अच्छा, टिश्यू यूनिसेलुलर में कभी भी नहीं होते हैं, जो भी टिश्यू हैं वो यूनिसेलुलर में नहीं होते, क्योंकि यूनिसेलुलर में होता ही एक सेल है, एक ही सेल डिफरेंट पैटर्न में कैसे अरेंज होगा? नहीं होगा। तो मल्टीसेलुलर जो है उसमें प्लांट और एनिमल सब मल्टीसेलुलर है, तो उसमें प्लांट में जो मेन टिश्यू है वो जाइलम और फ्लोएम है, एनिमल में मस्कुलर टिश्यू है और ग्लैंडुलर टिश्यू है। अच्छा, ग्लैंडुलर टिश्यू वो जो ग्लैंड में हो, ग्लैंड क्या है? ग्लैंड कोई भी आउटर मतलब कोई भी हमारी बॉडी का ऑर्गन कह सकते हैं जिससे सीक्रेशन हो, सीक्रेशन मतलब जिससे हार्मोन रिलीज हो या कोई भी सीक्रेशन हो, कोई भी चीज निकले। अच्छा, ग्लैंडुलर टिश्यू में ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड्स क्या है, हार्मोन्स क्या है, मेरी वीडियो की जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 9th की बायोलॉजी में आपको ग्लैंड पे वीडियो मिलेगी, उसमें पूरा डिटेल है कि ग्लैंड क्या है, हार्मोन क्या है, ये सब जो है ना डिटेल में, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप वो भी वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू। अच्छा, मस्कुलर टिश्यू क्यों जरूरी है बेटा? मस्कुलर टिश्यू मतलब जिससे मसल्स बने हो। ठीक है, टिश्यू से बनता है
बाइसेप है इसे, ये जो ऊपर है ना इसको आप बाइसेप बोलते हो, इसे आप ट्राइसेप बोलते हो। जब आपके बाइसेप अच्छा रिलैक्स मतलब कोई भी चीज़ ये रेस्ट में पड़ी हो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उस पर प्रेशर आए, फोर्स आए, तो ये आपके बाइसेप, ये आपके ट्राइसेप, ये देखिए ऊपर हो रहे हैं, मतलब ये बाइसेप पे, बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये ट्राइसेप जब ऐसे रिलैक्स होते हैं तब आपकी आर्म मूव करती है। ये देखिए ये ऊपर वाला बाइसेप, नीचे वाला ट्राइसेप, जब ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा ट्राइसेप रिलैक्स होगा, ट्राइसेप ऐसे ही पड़ा है, ये बाइसेप देखें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब आपका क्या बेटा, क्या चीज़ हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। या ट्राइसेप पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो, बाइसेप रिलैक्स हो तब मूवमेंट होती है। तो मस्कुलर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, मस्कुलर टिश्यू से जो ऑर्गन बना वो कौन सा है, मसल्स, और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से हमें मूवमेंट, हमारी जो भी बॉडी मूवमेंट होती है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन से। ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड से ऑर्गन बनता है, ग्लैंड से सीक्रेशंस होती हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, फिर टाइप्स भी ग्लैंड के हैं, वो सब मेरी जो मैं आपको वीडियो कह रही हूँ उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो ये तो हमने पढ़ लिया भाई टिश्यू कि भाई जब सिमिलर सेल अरेंज होते हैं लूज बंडल या शीट की फॉर्म में हमें टिश्यू मिलता है। प्लांट में जाइलम और फ्लोएम, अच्छा जाइलम फ्लोएम का क्या काम है, रूट से वाटर लेकर लीफ तक पहुंचाना, रूट में जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीफ तक पहुंचाना, वो किसका काम है, जाइलम का। और लीफ में जो खाना तैयार होता है वो खाना रूट तक पहुंचाना, वो किसका काम है, फ्लोएम। जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, फ्लोएम करता है फूड कंडक्शन करता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के फंक्शन से मैंने बहुत ही डिटेल में मेरी 9th की वीडियोस आप देखेंगे ना, वहाँ पर इसमें जाइलम फ्लोएम मतलब कैसे, मतलब खाना कैसे बनता है वो उसका बहुत डिटेल में, तो आपको टाइम हो तो आप देख सकते हैं, वरना यहीं से मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा कि भाई टिश्यू क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है। अब इन चीज़ों को जो है ना बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई ऑर्गन क्या है। हमने सब पढ़ा, सब एटॉमिक पढ़ा, एटम पढ़ा, उसके बाद एटम से जो मॉलिक्यूल, टिश्यू, ऑर्गन, टिश्यू से सॉरी ऑर्गन बनता है वो कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे। डिफरेंट टिश्यूज रिलेटेड फंक्शन, टिश्यूज तो डिफरेंट हो, फंक्शन उनका रिलेटेड हो, सिमिलर नहीं हो, रिलेटेड हो, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हो। वो कैसे, अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, डेली एग्जाम्पल। सपोज करें आपकी जो कॉलेज या स्कूल्स हैं, ठीक है, तो कॉलेज में एक टीचर बायोलॉजी पढ़ा रहा है, एक टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, एक टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, एक टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है। अगर इन सब टीचर्स का जो मेन मकसद है वो एक ही है, वो मेन मकसद एक क्या है कि भाई आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, यही एक मकसद है ना। तो इसी तरह टिश्यूज तो डिफरेंट है मगर उनका मकसद एक ही है। अब जैसे देखें, जैसे बायोलॉजी वाला टीचर अपना काम करेगा, केमिस्ट्री वाला मतलब अपना करेगा, मगर उनका मकसद एक है, ठीक है। तो इसी तरह सपोज करें आपके पास स्टमक एक ऑर्गन है, अब इसमें टिश्यूज तो डिफरेंट होंगे ना, जैसे ग्लैंड, इसमें दो टाइप के टिश्यूज हमें मेन मिलते हैं, दूसरे भी होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या, उसका क्या काम है, सीक्रेशन कराना, और मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है, मसल्स इसमें आते हैं, इसमें मतलब मस्कुलर टिश्यू का काम है स्टमक की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना जैसे कि वो मूवमेंट कर सके, ठीक है बेटा। तो इसी तरह इसका काम अलग, इसका काम अलग, मगर दोनों का रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे, ये दोनों मिलकर स्टमक बना रहे हैं। स्टमक का क्या काम देखें ना, जब ग्लैंडुलर टिश्यू सीक्रेशन कराएगा, जब मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तभी प्रोटीन का जो पार्ट है वो डाइजेस्ट होगा। मतलब इनका जो बेसिक काम है वो तो एक ही है। तो स्टमक वो ऑर्गन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। हम जो फूड लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन में लेते हैं, जो प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट कराए वो क्या है, स्टमक है। तो इसमें टिश्यूज तो डिफरेंट है मगर उनका फंक्शन रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बाद इन टिश्यूज से डिफरेंट, ये था कि भाई डिफरेंट टिश्यू मिलकर स्टमक में ऑर्गन बनाया। अब ऑर्गन फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। एनिमल्स में ऑर्गन फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है बहुत,
कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी है मगर वेल डिफाइंड है, हमें पता है। पर प्लांट की बॉडी सिंपल मतलब होती है, सिंपल मतलब हमारी तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होती, लेस डिफाइंड होती है। हमारे अंदर हर ऑर्गन के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कहीं कहीं कोई कोई चीज़ क्लियर भी नहीं है, मगर प्लांट के अंदर सिंपल बॉडी है, लेस डिफाइंड है। इसमें रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स आते हैं। रूट का क्या काम होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। रूट के अंदर होते हैं रूट हेयर्स जो वाटर को एब्जॉर्ब कराते हैं, मिनरल्स को। स्टीम का क्या काम है? प्लांट को सपोर्ट देना। लीव्स का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस करवाना। फ्लावर्स का क्या काम है? रिप्रोडक्शन कराना। तो रूट, स्टीम, लीव्स है वेजिटेटिव पार्ट। फ्लावर्स, अच्छा फ्लावर जिसमें अरेंज होते हैं ना, जिस पैटर्न में फ्लावर्स अरेंज होते हैं उसे हम कहते हैं होल्स। होल्स, जिस पैटर्न में आपके फ्लावर्स अरेंज है उसे हम कहते हैं होल्स। ठीक है बेटा, तो ये अब डिफरेंट ऑर्गन मिलेंगे, उनका फंक्शन रिलेटिवली होगा तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। अभी देखिए हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ये मिलकर क्या बना रहा है? ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। काम उसका फिर एक ही होगा कि भाई सर्कुलेशन का बेसिक जो काम होगा वो तो एक ही होगा ना। फिर जब ऑर्गन्स मिल जाएंगे ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वही होगा जिसमें सेलुलर लेवल होगी, टिश्यू होगी, ऑर्गन सिस्टम होगी। जब आपकी टिश्यू लेवल होगी तो ऑर्गन लेवल भी होगी, जाहिर बात है। बाकी मल्टी सेलुलर में ये सब लेवल्स होंगी, यूनिसेलुलर में नहीं होंगी। तो आप पहले सब एटॉमिक, फिर एटम, फिर आपका क्या बन गया भाई? एटम आपका बन गया। ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल। अच्छा, कंपाउंड क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। देखें, कंपाउंड वो है जिसमें एक ही सब्सटेंस में दो एलिमेंट डिफरेंट हो। हमने देखा पढ़ा, आप देखिए हमने पढ़ा है कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है, मगर हमने कभी ये पढ़ा कि एलिमेंट मिलकर कुछ बना रहे हैं? बेटा, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे पर एलिमेंट मिलकर कुछ भी नहीं बनाएंगे। जैसे देखें, ये एक, ये दूसरा, एक हाइड्रोजन एलिमेंट, दूसरा क्लोरीन एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? HCl बना रहे हैं। और HCl बेटा क्या है? एक कंपाउंड है। HCl एक मॉलिक्यूल तो है मगर कंपाउंड भी है। यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल है पर कंपाउंड नहीं है। क्यों कंपाउंड नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के एक, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर मॉलिक्यूल हो गया, दो एटम मिल गए। तो जहाँ पर एटम मिल रहे हैं वहाँ पर मॉलिक्यूल बनेगा, जहाँ पर अलग अलग एलिमेंट हो एक ही सब्सटेंस में तो वहाँ पर कंपाउंड बनेगा। ठीक है बेटा, सब मॉलिक्यूल्स जो हैं, सब मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड नहीं बनाते। हम ये कह सकते हैं सब जो भी कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल्स हैं, मगर सब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड नहीं, क्योंकि कंपाउंड वो है जिसमें अलग अलग दो एलिमेंट्स हो। ठीक है बेटा, तो इस तरह। अच्छा, किसी भी बुक में ये चीज़ क्लियर नहीं दिखाई मतलब होती है क्लियर, कहीं कहीं मॉलिक्यूल होता है फिर भी कंपाउंड, मगर बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो आज मैंने टोटल 2 जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड की हैं यूट्यूब पे। कल जो है अब नेक्स्ट जो लेवल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि भाई आप ये लेक्चर अभी के अभी आपको सुनना पड़ेगा, अभी मैं अपलोड कर रही हूँ। देन रात के टाइम जो है डिस्कशंस होंगी, MCQs होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। सो अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। तो इसी के साथ आपकी मैम आपसे इजाज़त लेती है, कल फिर मिलेंगे इसी उम्मीद से। नेक्स्ट लेवल को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। तो खुदा हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक माय फ्यूचर डॉक्टर्स।